श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। भजन को वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उद्धान होता है। वह बुद्धि ब्रह्माविद्य के साथ होने के कारण ब्रह्माविद्य कही जाती है। उस अवस्था में ब्रह्मविद्वेत्वा पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्मविद्वरिष्ठ, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर साधना क्रिया की रचना करते हैं। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। इस प्रकार महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। इष्ट काम दुख इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके पास कुछ भी पाना शेष ना रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। जो हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे त्यों तो हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, इसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपत्ति कही जाती है। यज्ञ द्वारा संबंधित देवता दैवी संपत्ति आपको इष्टान भोगान ही तरस्यन्ते, अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए हुए जो स्थिति का भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। दूसरे शब्दों में कहा है कि यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अन्न का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई। शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले, उसे मिल तो जाएगा, किंतु इतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। यह तो वही होगा, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, जो चल देते हैं आगे। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि सब परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहाँ से साधन छूटा था, वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। इसीलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती, तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यह कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानिए। वे परमात्मा के साथ तद्रुप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जा गया है। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में यह विदित होता है।
इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर प्रकृति द्वारा चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम की करता है, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहकर देवता का वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। राधे राधे।